नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली पीवीपी। अमेरिका ने जो लड़ाई शुरू की है, लगता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर जो ईरान के खात्मे का बीड़ा उठाए हुए हैं, वो लगता है कि कुछ हद तक अब अमेरिका के गले की फांस बनने वाला है। अभी ताज़ा घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। अभी बिल्कुल भारत के मुहाने पर एक घटना हुई है, जिसमें जो यूएस की पनडुब्बी थी, उसने ईरान के एक जहाज पे अटैक किया। 101 लोग लगभग लापता हैं। कुछ लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। श्रीलंका के तट पर अभी आज ही ये घटना हुई है। दोस्तों, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि शुरुआत तो अमेरिका ने कर दी है, लेकिन इस युद्ध के इतना फैल जाने की और जो ईरान ने प्रतिरोध किया है, उसकी शायद किसी को भी इतनी आशंका नहीं थी। विशेष तौर से जो खाड़ी के देशों में अमेरिका के अड्डे हैं, उन पर जो अटैक किए जा रहे हैं, उसने एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है खाड़ी के देशों में। और खाड़ी की जो सप्लाई लाइन है, उसको भी रोकने का प्लान एक बनाया जा रहा है। हालांकि पश्चिमी देश ये मानते हैं कि इतना तो संभव नहीं है, लेकिन ईरान का भी ये कहना है कि अगर हिम्मत है तो अपने जहाज वहां सर निकाल कर दिखाइए। देखिए, जल डमरू मध्य एक ऐसा समुद्री रास्ता है, जिसके रास्ते से जो तेल की सप्लाई है, जो तेल की सप्लाई लेकर जहाज निकलते हैं खाड़ी के देशों से, वो भारत और एशिया के अन्य देशों में वहां से मूव करते हैं। लेकिन इस सारे घटनाक्रम में एक नाटकीय मोड़ तब आ गया, जब हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक घोषणा की। हालांकि ये कोई पूर्व नियोजित बात नहीं थी, ना कोई उकसावे की बात थी, लेकिन उन्होंने एक ये घोषणा की कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और अभी पाकिस्तान को जो सबक हम पहले नहीं सिखा पाए, उसके बाद अब जो हम सबक सिखाएंगे, वो पाकिस्तान कई सालों तक याद रखेगा। अब दोस्तों, इसमें देखिए कई तरह के प्रश्न उठ खड़े हुए हैं कि आखिर ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी। जो जियो पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, उसके अनुसार देखिए, अब अमेरिका इजराइल तो उलझ चुके हैं, लेकिन भारत अभी इसमें कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाया है। वो किसी की तरफ जाना नहीं चाहता। अब हो सकता है यूएस को ये खटक रहा हो कि भारत कैसे शांत रह सकता है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता। अब पाकिस्तान का रोल इस समय एक ऐसा बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान को चारों तरफ से लताड़ ही मिलने वाली है। सऊदी अरब के साथ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो मेरे ऊपर माना जाएगा, मेरे ऊपर हुआ तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। यानी एक दूसरे के हमले से बचाव के लिए दोनों ने जो संधि की हुई है, वो इस समय पाकिस्तान के गले की फांस बना हुआ है। क्योंकि सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि अब जब ईरान ने अटैक कर ही दिया है, तो बचाओ। अब देखिए, जो पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस है, अब उन्हें वो लगाना पड़ा है सऊदी अरब की तरफ। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि उधर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। नूर खान का जो एयरबेस है, दावा किया जा रहा है कि उसे भी ध्वस्त किया गया है। इसके बाद इस्लामाबाद में भी लगातार कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि लगातार इस्लामाबाद में भी धमाके हो रहे हैं। अब देखिए, जो ईरान का घटनाक्रम है, ईरान ने इस समय ठान लिया है कि वो जितने भी अमेरिका के अड्डे हैं, उन अड्डों पर वो कार्रवाई करेगा। सऊदी में उसने शुरू किया, कतार में किया, कतार के अलावा जो दोहा में, कतार में, सऊदी अरब में जितने भी यूएस की कौंसलेट है, उसके ऊपर भी बम फेंके गए। और देखिए कैसा डिफेंस सिस्टम है अमेरिका। इसी बात के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खाड़ी के देशों से लेता है कि
जब उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका की जो नाटो देश हैं, नाटो एक तरह का क्लब है जिसमें एक सुरक्षा की गारंटी दी जाती है कि कोई भी इनके ऊपर अगर कोई बाहरी विपदा आती है तो अमेरिका साथ देगा। लेकिन अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है इस समय वो चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है और दावा भी किया जा रहा है कि उसके F-16 जो कुछ जहाज हैं वो भी मार गिराए गए हैं। अब इस समय देखा जाए तो अमेरिका की जमकर खिल्ली उड़ रही है क्योंकि उसने जो फंसा तो दिया है, लेकिन अमेरिका का एयरक्राफ्ट, अमेरिका के जंगी जहाज, उनकी डिफेंस सिस्टम, उनकी रणनीति, उनकी कूटनीति इस समय एक मजाक का विषय बन गई है क्योंकि ईरान ने जो प्रतिरोध किया है, शायद इजराइल और अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतना बड़ा प्रतिरोध ईरान का झेलना पड़ेगा। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस सारे घटनाक्रम में देखिए खाड़ी देशों का एक एक करके नंबर लग रहा है, अब पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए पाकिस्तान की हालत इस समय सांप और छछूंदर वाली हो चुकी है क्योंकि अब उसे उसने जो कदम उठाए हैं ना वो उगलते बनते हैं ना निगलते बनते हैं। चाइना के उसके जो डिफेंस के सिस्टम है ऑपरेशन सिंदूर में उनका हश्र वो देख चुका है। इस समय वही डिफेंस के सिस्टम उसने अब यूएई में तैनात कर दिए। सऊदी अरब के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसने तैनात तो कर दिए हैं लेकिन उनकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। अब वो कितनी सुरक्षा कर पाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मजाक तो बन ही रहा है ना। देखिए एक तरफ तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को ठोक रहा है, दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान के लड़ाके हैं वो भी इस समय पाकिस्तान से खार खाए बैठे हैं। जफर एक्सप्रेस फिर से रोकी गई है और उसमें भी कुछ हमला करने की खबरें आ रही हैं, तो सुरक्षित नहीं है। देखिए एक तरफ तो ईरान भी अपने का इस समय दुश्मन बना बैठा है। अब ये शिया और सुन्नी का मामला तो एक तरफ हो गया, लेकिन इस समय जो अ, अमेरिका के साथ देने वाले जितने भी देश हैं इस समय ईरान की नज़र में वो सब आए हुए हैं और ईरान किसी को भी लगता नहीं कि छोड़ने के मूड में है और उसमें पाकिस्तान का भी नंबर आता है। अब पाकिस्तान देखिए कहाँ तक जाएगा ये एक विषय होगा, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि राजनाथ सिंह जी का बयान कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसके बड़े ही एक गहन अर्थ लगाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान की मदद से। वो भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कोशिश कर सकता है क्योंकि भारत अभी युद्ध के मैदान में आया नहीं है, लेकिन किसी ना किसी बहाने से भारत को इस युद्ध में घसीटा जाए। लगता है यही है कि अमेरिका की कोशिश पाकिस्तान के बहाने से हो सकता है कि ऐसी कोई कोशिश हो। अभी तो देखिए रशिया और चीन इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हैं, लेकिन अगर वो इस युद्ध में शामिल होते हैं तो ये बहुत बड़ा एक ये क्षेत्र में फैल सकता है विश्व के, और जो विश्व युद्ध की बातें चल रही हैं वो भी साकार रूप ले सकती हैं। चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि इस समय जो ईरान में परमाणु बम है, कहीं अगर उसने उसका इस्तेमाल कर दिया तो मानवता के लिए बहुत बड़ी एक ये घातक चीज साबित हो सकता है। परिस्थितियां किस करवट मोड़ लेती हैं देखिए आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम सभी पूरे घटनाक्रम पे नज़र रख रहे हैं। भारत को इस पूरे घटनाक्रम में लाभ तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का होने वाला है क्योंकि जो भारत की शेयर मार्केट है वो धराशायी हो चुकी है और जो तेल की सप्लाई अगर रुकती है तो उससे भी भारत की अर्थव्यवस्था पर एक ये नेगेटिव असर पड़ सकता है। देखना होगा परिस्थितियां क्या मोड़ लेती हैं। दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव अपने कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।